दोस्तों जस्ट इमेजिन करो कि जब आपकी उंगली के ऊपर की खाल थोड़ी सी छिल जाती है और आप उसे छुटकारा पाने के लिए उसे खींच कर छील देते हो तो कैसा फील होता है। बहुत ज्यादा दर्द और बहुत ज्यादा बेरेबल भी, राइट। और जस्ट इमेजिन करो कि आपकी पूरी बॉडी की खाल एक एक करके इसी तरह छिल रही हो तो सोचा कितना ज्यादा दर्द होगा। और क्या एक माँ अपने बेटे को बर्फ देते हुए जो पेन बर्दाश्त करती है उससे भी ज्यादा कोई दर्द हो सकता है जो लेबर पेन से भी ज्यादा हो। वेल, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी ही डिजीजेस और दर्द के बारे में बात करेंगे जिन्होंने चाइल्ड बर्थ के दर्द को भी पीछे छोड़ दिया। नंबर 1, क्लस्टर हेडेक। क्या कभी आधी रात को आपके आधे सर में दर्द होने से आपकी नींद बेचैन हुई है और या कभी उस दर्द ने आपको रुलाया है? अगर हाँ तो आपको जरूर क्लस्टर हेडेक है। अब ये सुनने में तो काफी सिंपल और नॉर्मल सा लगता है, लेकिन इसकी पेन इंटेंसिटी ने 9.7 रिकॉर्ड बनाया है जिसने चाइल्ड बर्थ, कटिंग, स्टैबिंग और इन सब दर्द को पीछे छोड़ दिया है। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं बल्कि उन माओं का कहना भी है जिन्होंने इस पेन को बर्दाश्त किया है और उनका कहना है कि चाइल्ड बर्थ इस दर्द के सामने कुछ है ही नहीं। लेकिन आखिर क्यों? असल में क्लस्टर हेडेक एक साइक्लिक पेन होता है जो सीरीज की तरह एपिसोड बाय एपिसोड रिलीज होता है। यानी एक दफा पेन होने के बाद एक हफ्ते बाद और फिर अगले महीने तक इसी तरह जारी रहता है। लेकिन ये से दर्द 20 से 90 मिनट तक रहता है और कभी कभी इसकी टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे तक चली जाती है। लेकिन आखिर इस दर्द में ऐसा फील क्या होता है? इनके पेशेंट्स का कहना है कि इस दर्द में उन्हें ऐसा फील होता है कि कोई उनके सर पर भारी हथौड़े से लगातार हिट कर रहा हो और इसके अलावा प्रेशर और चाकू के स्टैबिंग जितना दर्द भी लोगों को महसूस होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये दर्द होता ही क्यों है? तो इसका जवाब है हमारा ब्रेन। मतलब हमारे ब्रेन में नर्व पैटर्न्स का ट्रिगर होना। ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का कंट्रोल और कोऑर्डिनेटिंग यूनिट है उसमें मौजूद ट्रिजेमिनल नर्व्स की वजह से होता है जो हीट और पेन सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे ट्रिगर करता है। और ट्रिगर होते ही आपके फोरहेड, चीक्स, जाज और एयर्स के ऊपरी हिस्सों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और ऐसा फील होता है कि कोई गर्म रोड आपके सर में घुमा रहा हो। इन नर्व्स की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि आप वेन्स में फ्लो करते हुए ब्लड को भी फील कर सकते हैं। अब इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन इसे कम करने के लिए हाई डोज ऑक्सीजन थेरेपी 15 से 20 मिनट तक लेनी पड़ती है जिससे यह दर्द कुछ टाइम के लिए खत्म हो जाता है। और इसके अलावा एक इंजेक्शन सुमाट्रिप्टेन यूज किया जाता है जो क्लस्टर पेन से छुटकारे के लिए इस्तेमाल की जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इससे छुटकारा पाने के लिए मौत को प्रेफर करते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। आज के दिन तक एटलीस्ट 10 लोग से भी ज्यादा रोज इससे छुटकारा पाने के लिए सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और कई लोगों की इसमें डेथ भी हो जाती है। नंबर 2, बर्न्स। इसका पेन इंटेंसिटी की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है और इससे मुराद वो बर्न नहीं जो खाना बनाते हुए किसी गर्म चीज को टच करने से फील होता है, बल्कि यहाँ बात की जा रही है 3rd डिग्री बर्न्स की। इमेजिन करो कि कोई आपका हाथ ले और उबलते हुए अलावे में डाल दे, तो इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा पेन होता होगा। वेल, इमेजिन करना भी मुश्किल है और मैं उसी दर्द की बात कर रहा हूँ जो इससे भी ज्यादा होता है और उसी दर्द को 3rd डिग्री बर्न पेशेंट फील करते हैं। जरा सोचो कि एक ऐसा पेशेंट जिसके हेरी फॉलिकल्स और स्वेट ग्लैंड्स की स्किन से लेकर बोन्स तक जितनी भी लेयर्स हैं जैसे एपिडर्मिस, डर्मिट्स और फैट्स बिना किसी वेंडिंग के जल चुके हों। वेल, सोचा कितना ज्यादा दर्द होता होगा कि पेशेंट्स कभी तो अपने बॉडी पार्ट्स को फील ही नहीं कर पाते और कभी कभी तो इससे इतनी इंजरीज आती हैं कि बॉडी पार्ट पूरी तरह जल जाता है और उसकी वजह से गैंग्रीन या फिर पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। यानी स्किन ग्राफ्टिंग एक वाहिद इलाज है जो बर्न्स जिसमें सर्जिकली पेशेंट की हेल्दी स्किन को काटकर बर्न स्किन पर रिप्लेस किया जाता है और इससे जो पार्ट जला हुआ होता है वो जल्दी से हील होने लग जाता है। इनफैक्ट इसमें डॉक्टर सिर्फ पेशेंट्स की ही हेल्दी स्किन को यूज नहीं करते बल्कि डेड बॉडीज की भी हेल्दी स्किन को यूज करते हैं। अब जब बर्न्स की बात हो रही है तो एक ऐसे बर्न के बारे में बात करते हैं जिसे हम कहते हैं SHC यानी स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन। मतलब इंसानी जिस्म का खुद ब खुद राख या फिर पूरी तरीके से जल जाना, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, पूरी डिटेल वीडियो बनाकर अलग से जिसमें आपके साथ इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। नंबर 3 और सबसे आखिरी, स्टोन फिश एंड बुलेट एंड बाइट। अब नेम सुनकर थोड़ा सा चौंक गए हो, लेकिन ये 2 एनिमल्स दिखने में छोटे क्यों ना हो, लेकिन इनकी बाइट ने पेन इंटेंसिटी का 7.5 रिकॉर्ड दिया है। और ये सिर्फ मैं नहीं, उन लोगों का कहना है जिन्होंने इनके दर्द को फील किया है। एक केस जिसमें ऑस्ट्रेलियन मॉम बीच पर घूम रही थी, उसके पाँव के नीचे स्टोन फिश आ जाती है और स्टिंग कर लेती है और बस एक स्टिंग के बाद तो उन्हें अपनी आंखों के सामने मौत दिखाई दे रही है और उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उनके पाँव पर कंटिन्यूअसली हथौड़े से कोई मार रहा हो और साथ साथ एक फाइलर को उसी दर्द वाली जगह पर रब भी कर रहा हो। और जब उन्हें इस दर्द से रिलीफ मिला तब उन्होंने इस दर्द को बयान किया कि ये पेन तो चाइल्ड बर्थ के पेन को काफी पीछे छोड़ देता है। असल में जब
स्टोन फिश स्टिंग करती है तो उससे निकलने वाला वेरोकोटॉक्सिन वेनम इंसान में इंजेक्ट हो जाता है, स्पाइन तक भी पहुंचकर पूरी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। और इतना ही खतरनाक पेन बुलेट एंट की बाइट से भी होता है, क्योंकि बुलेट एंट के बाइट से निकला हुआ कोनिरेक्टोसिन भी उसी तरह का हैमर और स्किन में बर्निंग सेंसेशन को बढ़ाता है जितना पेन लेबर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम होता है। और कुछ ऐसा फील होता है जैसे मानो किसी ने आपके पाँव में 3 इंची का कील घुसा दिया हो और उसके बाद गर्म कोयलों पर आपको 24 घंटों तक नचाया हो। तो सोच सकते हो कितना ज्यादा पेन होगा। वेल, ये थी आज की लिस्ट की पेन इंटेंसिटी के हाई रैंकिंग पेन। लेकिन आप सब कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सा पेन आपके नजदीक सबसे ज्यादा खतरनाक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।